एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 4 में बच्चों को मैथ में डिवीजन का चैप्टर कैसे समझाया जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाता है और किस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो डिवीजन का चैप्टर बिल्कुल भी नया नहीं होता है बच्चों के लिए। डिवीजन बच्चे क्लास 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं। बच्चों को क्लास 4 में डिवीजन को थोड़ा और एक्सपैंडेड फॉर्म में सिखाया जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि डिवीजन में बच्चों को आप सबसे पहले क्या समझाएं। तो डिवीजन में सबसे पहले बच्चों को बताया जाता है कि डिवीजन क्या होता है, उसके बेसिक कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो याद होने चाहिए। जैसे देखिए, डिवीजन मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि डिवीजन का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स का या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का। जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना तो उसे हम डिवीजन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी कि अदर वर्ड्स में डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। नाउ इन डिवीजन सम्स, किसी भी डिवीजन के सम्स में हमें याद रखना है द नंबर विच इज बीन डिवाइडेड इज कॉल्ड एज डिविडेंड, यानी कि जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड द डिवाइजर, जो नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है उसे हम डिवाइजर कहेंगे। नेक्स्ट, द आंसर वी गेट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड द कोशेंट, यानी कि जब हमें आंसर मिल जाता है डिवाइड करने के बाद तो उस आंसर को हम क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं। नेक्स्ट, द नंबर लेफ्ट इन द एंड विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज द रिमाइंडर। अब जो नंबर हमारे पास एंड में बच जाता है जो कि आगे डिवाइड नहीं हो पाता है वो हमारा कहलाता है रिमाइंडर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को समराइज वे में सबसे पहले समझाया जाता है कि डिवीजन क्या होता है और कौन कौन सी चीजें उन्हें याद रखनी है। तो बच्चों को आप इस तरह से पहले समझाएं। अब बच्चों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन पढ़ाया जाता है। बच्चों को प्रॉपर्टीज जो डिवीजन के होते हैं उसे याद जरूर रखना होता है ताकि बच्चे आगे की जो इक्वेशन से उसे सॉल्व कर पाए। जैसे देखिए, पहला प्रॉपर्टी है डिवीजन का, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड होता है तो उसका जो आंसर होता है यानी उसका जो क्वोशिएंट होता है ना वो नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर है 17। 17 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू हाउ मच, तो आंसर हमारा आया 17 इटसेल्फ। यानी कि कोई भी नंबर चाहे वो 1 डिजिट हो, 4 डिजिट हो या कोई भी डिजिट नंबर हो, अगर उसे हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन नंबर इटसेल्फ ही आएगा। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर कोई नंबर अपने ही सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो आंसर होगा, उसका जो क्वोशिएंट होगा वो 1 ही आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, 25 डिवाइडेड बाय 25, यानी कि 25 से ही डिवाइड हो रहा है तो इसीलिए इसका आंसर क्या आया, 1 आया। यानी कि क्वोशिएंट हमारा 1 ही आएगा जब सेम नंबर एक दूसरे से डिवाइड होंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, वी कैनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। हम कोई भी नंबर को ना 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल 80 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू, इट इज नॉट डिफाइंड, यानी कि कोई भी नंबर ना 0 से डिवाइड नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखा है इट इज नॉट डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट देखिए, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। यहाँ पे ना ये पहले वाली प्रॉपर्टी से बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा है कि अगर 0 कोई नंबर 0 को डिवाइड कर रहा है तो उसका आंसर जो हमेशा आएगा वो 0 ही आएगा। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए 0 डिवाइडेड बाय 7, अब 7 0 को डिवाइड कर रहा है ना तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वाले में था कि 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन दूसरे प्रॉपर्टी में यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई नंबर 0 को डिवाइड कर रहा है तो वो पॉसिबल है लेकिन उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिवीजन की जो बच्चों को याद रखनी है। एक बार बच्चों को जब आप सारे कॉन्सेप्ट सिखा दें डिवीजन से रिलेटेड तो इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला वर्कशीट है फिलिंग द ब्लैंक्स का, तो यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन है 567 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू डैश, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करता है ना तो आंसर क्या आता है, प्रॉपर्टी में पढ़ा था आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा 567। नाउ नेक्स्ट देखिए, 3245 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 3245। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 3245 डिवाइडेड बाय 1
इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट को हमने अलग करके लिखा है। नाउ नेक्स्ट देखिए 0 डिवाइडेड बाई 6745 इज इक्वल टू डैश। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो देखिए कोई भी नंबर अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 इटसेल्फ, तो हमारा 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जब भी कोई एक ही नंबर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं ना तो आंसर आता है 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। नाउ नेक्स्ट देखिए डैश डिवाइडेड 425 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 425 किसको डिवाइड करेगा कि आंसर 0 आएगा, 0 को। 0 से अगर कोई भी नंबर 0 को अगर डिवाइड करेगा तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो इस तरह से बच्चों को अगर आप प्रॉपर्टी समझा देंगे ना तो बच्चों के लिए ये इक्वेशन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे बच्चों को एक टेबल ड्रॉ करके दिया गया है जहाँ पे एक साइड में बच्चों को डिवीजन के इक्वेशन दिए गए हैं और बच्चों को क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बच्चों को पढ़ाया जाता है कि क्लास 4 में कि कोई भी 3 डिजिट 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर को अगर हमें कभी 10, 100 और 1000 से डिवाइड करना है तो हम क्विकली उसे कैसे कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना। तो देखिए यहाँ पे पहला हम इक्वेशन देखते हैं, यहाँ है 586 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्विक एक तरीका बताया जाता है। जैसे 586 डिवाइडेड बाई 10 दिया है तो 10 में कितने जीरो है, 1 0 है, तो हम इस 1 0 को कट कर देंगे और यहाँ पे देखिए 1 0 वंस प्लेस पे है और इस नंबर में यानी कि 586 में वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 6 को यहाँ पे हम इसी तरह से कट कर सकते हैं ताकि बच्चों को समझाना इजी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए इस 3 डिजिट नंबर में कितने नंबर बचे, 2 नंबर बचे जो कि है 58। तो 58 क्या हो जाएगा ना, हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। एंड सेम वे यहाँ पे जो कट गया नंबर, इस 3 डिजिट नंबर में जो नंबर कट गया यानी कि 6, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि ये अब पॉसिबल नहीं है इसको डिवाइड करना, इसलिए हम रिमाइंडर की जगह पे लिख देंगे इस तरह से। नाउ नेक्स्ट देखिए एक और हम इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे है 4 डिजिट नंबर जो कि है 3688 डिवाइडेड बाई 100। अब इसका हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है, तो देखिए 100 में कितने नंबर्स कितने जीरो है, वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे यानी कि 2 0 है। तो हम इस नंबर में भी ना 2 नंबर्स को वंस और टेंस प्लेस वाले नंबर को कट कर देंगे इस तरह से, इसको भी कट कर देंगे और जो नंबर बच गया जो इसे हमने कट नहीं किया था वो हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट, यानी कि 36 हमारा क्वोशिएंट हो गया। और जो नंबर कटा है यानी 4 डिजिट नंबर में जो नंबर कट गया है वो हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि 88 इज द रिमाइंडर। वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 40,000 डिवाइडेड बाई 1000। अब यहाँ पे 1000 से हमें डिवाइड करना है 40,000 को, तो हम कैसे करेंगे, तो अगेन बच्चों को बोलना है 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरोज है। तो हमें भी 40,000 में ना 3 जीरोज को कट कर देना है बैक साइड से, यानी कि 1s 10s 100 प्लेस तक के जो जीरो है उसे हमने कट कर दिया क्योंकि 1000 में भी 3 जीरोस थे। अब हमारे पास जो बच गया नंबर यानी कि 40, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। अब 3 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 0 भी लिखेंगे तो आंसर सेम ही होगा, इसलिए 1 0 लिखेंगे। नाउ सेम वे नेक्स्ट देखिए इक्वेशन यहाँ पे है 10,900 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे भी 5 डिजिट नंबर है जिसे हमें 3 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करना है, यानी कि 100 के साथ डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, अगेन जो 100 है उसमें कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो इस 5 डिजिट नंबर में भी हम 2 जीरो को यानी कि 1s और 10s प्लेस वाले नंबर को कट कर देंगे, तो जो बच जाएगा नंबर वो हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट यानी कि 109 और हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को ही हमने कट किया था तो 0 लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 3 डिजिट नंबर यानी कि 356 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए 10 में 1 0 है यानी कि हमें 356 में सिर्फ 1 नंबर को कट करना है जो कि 1s प्लेस पे है। तो जो नंबर बच गया वो हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट यानी 35 और जिस नंबर को हमने कट किया वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा यानी कि 6। तो इस तरह से ना बच्चों को आप क्विकली इस तरह का टेबल बना के और बच्चों को 10, 100, 1000 से किसी भी डिजिट के नंबर को डिवाइड करने के लिए दे सकते हैं और इस तरह से क्विक तरीके से आप बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया अगेन, जहाँ पे इक्वेशन को ना आधा अधूरा लिखा गया है। जैसे देखिए यहाँ पे है फर्स्ट 465 डिवाइडेड बाई व्हाट इज इक्वल टू क्वोशिएंट इज 46 एंड रिमाइंडर इज 5। तो यहाँ पे ना इक्वेशन हमें समझना है कि इसमें कौन सा डिवाइजर आएगा जिसका हमारा क्वोशिएंट 46 और रिमाइंडर 5 है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल पहले जो हमने क्विक टेबल सीखा था उसी से कनेक्टेड है। जैसे देखिए 465 को हम कौन से डिवाइजर के साथ डिवाइड करेंगे, जिसका आंसर जो क्वोशिएंट है 46 है और रिमाइंडर 5 है। तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहाँ पे बच्चों को बोलना है रिमाइंडर 5 है यानी कि सिर्फ 1 नंबर को ही हमने कट किया था, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे 1s प्लेस नंबर ही सिर्फ 0 था, यानी
यानी कि यहाँ पे होगा 10, क्योंकि 10 में सिर्फ 1 प्लेस पे ही 0 होता है जिसे हमने कट किया था, इसलिए हमारा रिमाइंडर 5 आया। इसीलिए हम कह सकते हैं 465 डिवाइडेड बाई 10 का 10 करेंगे तो हमें मिलेगा क्वेश्चन एज 46 एंड रिमाइंडर एज 5। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 2148 डिवाइडेड बाई व्हाट मेक्स क्वेश्चन एज 2 एंड रिमाइंडर एज 148। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर को हमें ध्यान रखना है, रिमाइंडर में कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर में भी 3 जीरोज होंगे, यानी कि 1 1 2 3, यानी कि हमने 1000 से डिवाइड किया है। 2148 डिवाइडेड बाई 1000 गिव्स यू क्वेश्चन एज 2 एंड रिमाइंडर एज 148। नाउ नेक्स्ट देखिए 6051 डिवाइडेड बाई डैश गिव्स यू क्वेश्चन एज 605 एंड रिमाइंडर एज 1। तो यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर सिर्फ 1 है, यानी कि हमने सिर्फ 1 नंबर को ही कट किया था। दैट मीन्स 6051 डिवाइडेड बाई 10 गिव्स यू क्वेश्चन एज 605 एंड रिमाइंडर एज 1। नाउ नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है 5008 डिवाइडेड बाई डैश गिव्स यू क्वेश्चन एज 50 एंड रिमाइंडर एज 8। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अगेन 5008 डिवाइडेड बाई 10 gives you 50 as quotient and 8 as remainder। तो जब बच्चों को आप 10, 100, 1000 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना सिखा देंगे ना, तो बच्चों के लिए इस तरह का फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, फाइंड द क्वोशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों को ना क्वोशिएंट फाइंड करने के लिए दिया जाता है, जिसमें बच्चों को किसी भी डिजिट नंबर को 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट के साथ डिवाइड करना सिखाया जाता है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे वर्कशीट दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन है 1075 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे हमने 4 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसे वर्टिकली सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे इस तरह से जो डिवीजन का वे होता है करने का, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो डिवाइजर है जिससे हमें डिवाइड करना है वो है 5, उसको हम यहाँ लिखेंगे आउटसाइड द ब्रैकेट, और जो हमारा डिविडेंड है वो है 1075, उसको हम यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे 5, तो हम 1 डिजिट को पहले तो देखेंगे, तो यहाँ पे 1 जो कि डिवाइजर से लेस है, तो हम 1 को नहीं कर सकते, इसलिए हम 2 डिजिट को लेके शुरू करेंगे। तो देखिए अब 10 जो है वो 5 के टेबल में है या नहीं है, तो देखिए 5 2s are 10 होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे 5 और 2 हम यहाँ लिखेंगे, क्वोशिएंट यहाँ लिखा जाता है ऊपर, तो 5 2s are 10 हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि डिवीजन को रिपीटेड सबट्रैक्शन कहते हैं ना, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। माइनस करेंगे तो ये हमारा कट हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 - 10 इज 0 ओनली, तो 0 या फिर ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। अब ये हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे अदर पार्टनर्स भी हैं, तो इसमें से पहले नंबर को हम नीचे लेके आएंगे, इस तरह से एरो देंगे और हम यहाँ लिख देंगे 7। अब क्या 7 5 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 5 के टेबल में 7 तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे 7 से नियर अबाउट नंबर हम 5 के टेबल में ढूंढेंगे। जैसे 5 1s are 5 होता है, जो कि 7 से लेस है, यानी कि वो डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 5 1s are 5 लिख देंगे यहाँ पे हम। अब इसको अगेन हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 - 5 इज 2, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 2। अब देखिए ये हो गया सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्टनर को नीचे लेके आएंगे, तो जब ये नीचे आएगा तो ये जो नंबर बन जाएगा 25 इस तरह से। अब 5 के टेबल में 25 है, यस है, कितने टाइम्स है, 5 5s are 25, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो क्वोशिएंट क्या है वो है 215, और रिमाइंडर जो हमारा जो आंसर लेफ्ट हो गया जिससे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, वो हमारा रिमाइंडर हो गया जो कि है 0। तो इस तरह से ना 4 डिजिट नंबर को हम 1 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। अब एक और इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे भी 4 डिजिट नंबर दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट नंबर के साथ हमें डिवाइड करना है। बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे हम, पहले यहाँ पे इस तरह से डिवाइड करना है, तो हम लिख देंगे 15 एज अ डिवाइजर और 2580 हमारा डिविडेंड है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 15 है, तो 15 है तो हम हमेशा 2 डिजिट नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 15 में 1 डिजिट नंबर तो नहीं होता है ना, 15 के टेबल में 2 डिजिट नंबर से ही स्टार्ट होता है। तो डिविडेंड के हम 2 डिजिट नंबर को साथ में लेके देखेंगे, तो 25 है। अब 15 के टेबल में 25 है,
हमें देखना है, अगर है तो हम उसको लिखेंगे या फिर उसके नियर अबाउट नंबर लेंगे। तो देखिए 15 1s 15 होता है, 15 2s 30 होता है, तो 30 25 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 15 1s 15 लिखेंगे, यानी कि 15 1s 15 हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 5 इज 0 एंड 2 - 1 इज 1। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, यानी कि हमने इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पार्टनर है ना उसे हम नीचे लेके आएंगे इस तरह से। तो ये जब यहाँ लेके आएंगे तो ये हमारा नंबर 3 डिजिट हो गया, जो कि है 108। अब हमें देखना है कि 15 के टेबल में 108 है, अगर है तो हम सॉल्व करेंगे और अगर नहीं है तो उसके नियर अबाउट नंबर लेंगे। तो देखिए 15 के टेबल में 108 नहीं है, लेकिन 15 7s 105 होता है, जो कि 108 के नियर अबाउट नंबर है, इसीलिए हम उस नंबर को लेंगे। जैसे 15 7s 105 हम यहाँ लिख देंगे और हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरह से। नाउ सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 8 - 5 इज हाउ मच, 3 यहाँ लिखेंगे, 0 - 0 इज 0, 1 - 1 इज 0। यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 यहाँ पे हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिविडेंड का जो नेक्स्ट लास्ट पार्टनर है ना उसको हम नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 30। अब हमें 30 को सॉल्व करना है। तो 15 के टेबल में क्या 30 है, यस है। कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी कि 15 2s 30 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे और इसको हमने सॉल्व किया माइनस करके, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो हमारा यहाँ पे 0 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, सॉल्व हो गया ये। और यहाँ पे देखिए 172 हमारा एज अ क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या मिल गया, 172 एज अ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर विल बी 0. Now here is the next equation, 97,979 divided by 21. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना 5 डिजिट नंबर है जिसे हमें 21 यानी 2 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे इस तरह से जैसे हम डिवीजन में लिखते हैं, 21 हमारा डिवाइजर है, इसे हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और हमारा डिविडेंड है 97,979, इस तरह से हम लिख देंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है, तो बच्चों को क्लास 4 में ना 20 तक के टेबल सिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा डिवाइजर 21 है, तो ज़रूरी नहीं है बच्चों को इसका टेबल आए। तो क्या कर सकते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है 21 है यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, 2 डिजिट डिविडेंड में से 2 डिजिट नंबर्स के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 21 के टेबल में 97 है, अगर है तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और अगर नहीं है तो उसका नियर अबाउट नंबर लेंगे, यानी कि उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे 21 4s 84 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि वो 97 से नियर अबाउट नंबर है। 21 5s ज़्यादा हो जाएगा 97, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 - 4 इज हाउ मच, 3 यहाँ लिखेंगे एंड 9 - 8 इज 1। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे ये तो सॉल्व हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्टनर को हम नीचे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 139। 21 के टेबल में 139 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके नियर अबाउट नंबर कौन सा ले सकते हैं, 21 6r। 21 6r कितना होता है, 126। तो हम यहाँ इसको लेंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम माइनस करेंगे, सो 9 - 6 इज हाउ मच, 9 - 6 इज 3, यहाँ लिखेंगे 3 - 2 इज 1 एंड 1 - 1 इज 0, तो हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्टनर है डिविडेंड का, उसको हम नीचे लेके आएंगे इस तरह से एरो से, तो ये बन जाएगा नंबर 137। अब हम देखेंगे कि 21 के टेबल में 137 है, तो हम सॉल्व करेंगे या फिर उसके नियर अबाउट नंबर लेंगे। तो 21 के टेबल में 137 नहीं आता है, तो हम उसका नियर अबाउट नंबर लेंगे, जो कि आएगा 21 6r। अगेन 21 6r इज हाउ मच, 126, हम यहाँ लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे माइनस करते हुए, हम करेंगे तो कैसे आएगा, 7 - 6 इज 1, यहाँ लिखेंगे 3 - 2 इज अगेन 1 एंड 1 - 1 इज 0, जो कि सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो लास्ट पार्टनर है डिविडेंड का, जो कि 9 है, उसे हम नीचे लेके आएंगे, तो ये नंबर बन जाएगा 119, जिसे हमें सॉल्व करना है। तो 21 के टेबल में 119 नहीं है, लेकिन उसका नियर अबाउट नंबर आता है 5 टाइम्स, यानी 21 105, हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से और इसे हम अब सॉल्व करेंगे, माइनस करते रहेंगे। तो 9 - 5 इज
4, 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो हमारा जो यहाँ पे रिमाइंडर है वो कितना है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई पार्टनर नहीं है जिससे कि हम फर्दर इसे सॉल्व कर सकें, इसीलिए ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। सो 14 हमारा रिमाइंडर हो गया और जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 4665। तो कुछ इस तरह से बच्चों को 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करना सिखाया जाता है। हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे भी 5 डिजिट नंबर है लेकिन इसे हमें 1 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हम अगेन यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से 29,050 हम यहाँ लिख देंगे एंड 7 से हमें डिवाइड करना है। अगेन हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 7 है तो हम 1 डिजिट नंबर्स के साथ देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, तो 7 के टेबल में 2 क्या है, डिविडेंड जो है डिवाइजर से छोटा है, तो हम क्या करेंगे इसको बड़ा करने के लिए हम 2 नंबर को एक साथ लेके डिवाइड करना शुरू करेंगे। जैसे 7 के टेबल में 29 होना चाहिए या उसके नियर अबाउट नंबर से हमें स्टार्ट करना होगा। जैसे 7 के टेबल में 29 नहीं है लेकिन 7 4s are 28 होता है, तो हम उसे ले लेंगे 7 4s are 28, हम यहाँ लिख देंगे माइनस कर देंगे। सो 9 माइनस 8 इज 1 एंड 2 माइनस 2 इज 0। तो ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे इसे हमने सॉल्व कर दिया तो अब नेक्स्ट 0 को हम नीचे लेके आएंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है 10। अब देखना है कि 7 की टेबल में 10 होना चाहिए या फिर उससे नियर अबाउट नंबर। जैसे 7 की टेबल में 10 नहीं है लेकिन 7 1s are 7 तो होता है जो कि 10 से कम है, तो हम उसे लिख सकते हैं यहाँ पे और हम माइनस कर देंगे। सो 10 माइनस 7 इज हाउ मच 3, हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्टनर को हम लेके आ जाएंगे नीचे जो कि वह है 5, तो ये बन जाएगा 35। अब 7 के टेबल में 35 है, यस है। कितने टाइम से 7 5s are 35, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो गया तो ये 0 हो गया। अब ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो 0 है ना इसको भी हम नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, तो अब देखेंगे 0 डिवाइड हो जाएगा नंबर से 7 से, यस हो जाएगा। कैसे 7 अगेन 7 zeros are 0 और यहाँ पे हम इसे माइनस कर देंगे तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से ना 0 को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया 4150 as a quotient and remainder is 0। तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू चेक द आंसर। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन का क्वेश्चन है और उसमें आपको चेक करना है आंसर कि हमने सही किया है या गलत, तो उसका एक फॉर्मूला है जो बच्चों को आपको बताना है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यानी कि अगर बच्चों को पता करना है कि मैंने जो इक्वेशन किया है वो सही है या गलत, तो बच्चे इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए, इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए चेक कर सकते हैं। बच्चों को ये याद जरूर रखना है, बच्चों को ये बोला जाता है। चलिए हम इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, डिवाइड एंड चेक द आंसर। अब यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, यहाँ पे दिया है डिवाइड 75,925 बाई 8 एंड चेक। तो यहाँ पे ना हमें इस नंबर को 8 से डिवाइड करना है और आंसर को चेक करना है, जो हमने अभी पढ़ा कि उसका क्या फॉर्मूला है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से वर्टिकली करेंगे, तो लिख देंगे डिविडेंड एज 75,925 इस तरह से, और इसे हमें 8 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे अब 8 डिविडेंड में जो पहला फर्स्ट डिजिट नंबर है ना उसे हम नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि वो डिवाइजर से छोटा है, तो हम 2 डिजिट नंबर को एक साथ लेंगे। तो यहाँ पे 75, अब 8 के टेबल में 75 है नहीं है, तो हम उसके नियर अबाउट नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे 8 9s are, यहाँ लिखेंगे 8 9s are 72 होता है, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 75 से कम है, तो हम माइनस कर देंगे। अब 5 माइनस 2 इज 3 एंड 7 माइनस 7 इज 0। तो ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्टनर को हम नीचे लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा 39। अब 8 के टेबल में 39 है नहीं है, तो हम उसके नियर अबाउट नंबर लेंगे। जैसे 8 4s are 32, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 8 4s are 32, हम यहाँ लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 9 माइनस 2 इज हाउ मच 7, हम यहाँ लिखेंगे एंड 3 माइनस 3 इज 0। तो ये सॉल्व कर दिया। अब हम अगेन नेक्स्ट पार्टनर को नीचे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 72। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 8 के टेबल में 72 है, यस है। कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स। 8 9s are 72, हम यहाँ लिख देंगे और इसे माइनस करेंगे, तो ये 72 माइनस 72 इज 0, हम यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट पार्टनर को नीचे लेके आएंगे जो कि है 5।
तो अब देखिए 5, नाउ यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिए 8 के टेबल में 5 तो नहीं है, और 5 क्या है, डिविडेंड है, जो कि 8 से डिवाइजर से छोटा है, तो इसको तो हमें डिवाइड करना है। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 जीरोज आर, हम कर सकते हैं ना, 8 जीरोज आर 0, और इसे हम सॉल्व कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5। तो 5 हमारा बच गया, जो कि हमारा एज अ रिमाइंडर हो गया, क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। और हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया हमारा 9490, इस तरह से। अब यहाँ पे बच्चों को बोला है ना, हमें चेक भी करना है, इसे सॉल्व करके हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या था चेकिंग का फॉर्मूला था डिविडेंड, यहाँ लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला था, राइट। यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं। नाउ अब इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें अगर डिविडेंड, जो कि हमारा ये डिविडेंड है, इसे अगर हमें फाइंड करना है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइजर हमारा क्या है, 8 है हमारा एज अ डिवाइजर, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट हमारा क्या आया है 9490, और प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे। अब इसे हमें क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर देना है। हम कैसे करेंगे, जैसे 8 पहले हम इसे करेंगे 8 मल्टीप्लाई 9490 करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75,920, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट लिख देंगे प्लस 5, इसे ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे 75,920 प्लस 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75,925, जो कि हमारा डिविडेंड है, राइट। इसका मतलब हमने जो इक्वेशन लिखा है, सॉल्व किया है, वो करेक्ट है, चेक हो चुका है। यहाँ पे इस तरह से ना बच्चों को डिवाइड करके उसे चेक करने सिखाया जाता है, तो आप इस तरह से भी बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिविडेंड इफ द डिवाइजर इज 42, क्वोशिएंट इज 403 एंड रिमाइंडर इज 19। अब यहाँ पे ना बच्चों को जो डिविडेंड को चेक करने का जो फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन दिया गया है, जहां बोला गया है कि हमें डिविडेंड फाइंड करना है अगर डिवाइजर 42 है, क्वोशिएंट 403 है और रिमाइंडर 19 है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ना बच्चों को सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखने के लिए कहें, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है अगर हमें डिविडेंड फाइंड करना है तो फॉर्मूला है डिवाइजर, यहाँ लिखेंगे डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमें डिविडेंड नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम इसके बेसिस पे करेंगे। डिवाइजर हमें पता है, डिवाइजर हमारा कितना है 42, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट हमारा कितना है 403 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है 19। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है, तो हम सॉल्व करेंगे। जैसे 42 को 403 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आंसर आएगा 16,926 प्लस 19। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस कर देना है सिंपली, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16,945। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिविडेंड। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि हमारा डिविडेंड है 16,945। बच्चों को डिवीजन में वर्ड प्रॉब्लम्स भी सिखाए जाते हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है Sarah had 1,139 मल्टी कलर प्लेइंग स्टिक्स, Taimur has 1,048 playing sticks. They combine and made bundle of 10. How many bundles did they make and how many are left unbundled? अब यहाँ पे पूछा गया है कि सेरा के पास 1,139 मल्टी कलर प्लेइंग स्टिक्स है और उसी तरह से तैमूर के पास 1,048 प्लेइंग स्टिक्स है। उन दोनों ने कंबाइन कर दिया और उसका एक 10 का बंडल बनाया। अब यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी बंडल्स डिड दे मेक, इतने नंबर्स का उन्होंने कितने बंडल्स बनाए, एंड हाउ मेनी आर लेफ्ट अनबंडल, और कितने अनबंडल रह गए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, हमें स्टेटमेंट वाइज लिखना है। बच्चों को कुछ इस तरह से इसका आंसर लिखना है, जैसे नंबर ऑफ स्टिक्स सेरा हैड इज इक्वल टू 1,139, इतने नंबर ऑफ स्टिक्स थे सेरा के पास। उसी तरह से नंबर ऑफ स्टिक्स तैमूर हैड, तैमूर के पास थे 1,048, तो हम यहाँ लिख देंगे। अब हमें देखना है कि टोटल दोनों के पास कितने स्टिक्स थे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स इज इक्वल टू सेरा और जो तैमूर के थे स्टिक्स उन्हें ऐड कर देंगे, यानी कि 1,139 प्लस 1,048।
48, तो हमें आंसर मिल जाएगा एज 2187 स्टिक्स। तो ये हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स। अब हमें बोला गया था कि हमें नंबर ऑफ बंडल फाइंड करना है कि कितने बंडल्स हुए, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ बंडल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स डिवाइडेड बाय स्टिक्स पर बंडल। तो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया जो कि है 2187, और हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि एक बंडल में 10 स्टिक्स थे, यानी कि स्टिक्स पर बंडल कितना होगा 10, तो हम लिख देंगे 2187 डिवाइडेड बाय 10। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा 218 बंडल्स। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना डिवाइड करने के बाद वो हमारा आ गया नंबर ऑफ बंडल्स, और इसी में ना इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमारा रिमाइंडर 7 आया, तो 7 हमारे पास बच गया, यानी कि लेफ्ट हो गया, रिमाइंडर हो गया। इसीलिए देयरफॉर अनबंडल स्टिक्स, जो जिसको हम बंडल नहीं कर पाए वो कितने स्टिक्स थे, 7 स्टिक्स थे, जो कि हमारा रिमाइंडर है, इसीलिए ये हमारा आंसर हो गया अनबंडल स्टिक्स का। तो इस तरह से ना बच्चों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच नंबर शुड 2725 बी डिवाइडेड सो दैट इट वुड गिव अ क्वेश्चन 36 लीविंग अ रिमाइंडर 25। तो यहाँ पे ना बच्चों को जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 2725 से डिवाइड किया जाए जिससे कि उसका जो क्वेश्चन है वो 36 आए और 25 आए उसका एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पे ना हमें डिवाइजर फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए जब बच्चों को डिविडेंड नहीं पता होता है तो उसका क्या फॉर्मूला है वो हमें पता होता है। अगर हमें डिविडेंड फाइंड करना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डिविडेंड नहीं पता है तो इसका आंसर सिंपल होता है, हमें क्या करना होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करना होता है, राइट। ये हमें ऑलरेडी पता है ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना डिविडेंड ऑलरेडी हमें पता है जो कि है 2725, लेकिन यहाँ पे हमें डिवाइजर फाइंड करना है। तो बच्चों को एक और एग्जांपल से आप बताएं, जैसे अगर हमें डिवाइजर नहीं पता है तो हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या करना होता है ना बच्चों को, डिविडेंड यहाँ पे लिखें डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय क्वोशिएंट करना होता है। तो ये अगर डिवाइजर नहीं बच्चों को पता है तो ये फॉर्मूला को बच्चों को अप्लाई करना है। इसे हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, देखिए अगर हमें डिवाइजर नहीं पता है, फॉर एग्जांपल हमें डिवाइजर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड कितना है हमें ऑलरेडी पता है 2725 माइनस रिमाइंडर कितना है 25 डिवाइडेड बाय क्वोशिएंट कर देंगे यानी कि 36, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे। तो अगर 2725 माइनस 25 करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 2700 और इसको डिवाइड कर देंगे 36 के साथ जो कि यहाँ था। अब इसको सिंपली हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे ना बच्चों यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल वे में इस तरह से 2700 को डिवाइड कर सकते हैं 36 में। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एज 75। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिवाइजर निकल गया इस तरह से। तो एक बार बच्चे इसे कर लें तो फिर बच्चे इसे चेक करने के लिए हमने ये जो डिवाइजर है ये सही है या नहीं है, इसको बच्चे इस रूल को यूज करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ना बच्चों को सॉल्व करना है।